यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसका अभिप्राय क्या होता है? जब परिभाषा आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो कुछ शब्द आपस में ध्वनि की दृष्टि से मिलते जुलते हैं पर उनकी वर्तनी तथा अर्थ अलग होते हैं। वे शब्द आपके समरूपी भिन्नार्थक शब्द या फिर अंतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि की दृष्टि से आपको लगेंगे कि दोनों शब्द सेम हैं या फिर व्यक्ति सामने वाला कह क्या रहा है, लेकिन जब हम उन शब्दों का अर्थ निकालेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, दिन और दीन ज़्यादा अंतर नहीं है, ध्वनि की दृष्टि से सुनने में फ़र्क हो सकता है और उस आधार पर आप उस शब्द का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। जैसे एक दिन का अर्थ होता है हफ्ते में जो आपका दिन आते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, और एक दिन का अर्थ होता है कमज़ोर या फिर गरीबी व्यक्ति के रूप में हम दीन का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसी तरह और का अर्थ कुछ और होता है और का अर्थ कुछ और होता है। लेकिन जब कभी इसका उच्चारण किया जाता है, अगर सामने वाला व्यक्ति ध्यान से नहीं सुन पाता या फिर सुनने में थोड़ी सी भी गलती होती है तो इन शब्दों को भी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण इन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा गया है। ऐसा नहीं है कि शब्द लगभग वही हो और तब हम उन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत रखेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी मिलता जुलता शब्द, ऐसा नहीं है कि शब्द दोनों सेम ही हो तब हम उसे भिन्नार्थक शब्द कहेंगे अर्थ के आधार पर। जी नहीं, कभी कभी मिलता जुलता शब्द भी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोस्तों सुनने में जब हमें कठिनाई होगी या फिर सुनने में जब हमें थोड़ी सी गलतफहमी होगी तो उसका अर्थ भी हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आदि का अर्थ होता है आरंभ, लेकिन आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। एक आदि का अर्थ होता है शुरुआत करना या फिर आरंभ करना। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, अभय और अभय का अर्थ होता है निर्भय, तो उभय का अर्थ होता है दोनों। सुनने में अगर थोड़ा सा भी गलतफहमी हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है या फिर उस वाक्य का भी कह सकते हैं अनर्थ हो जाता है। दिए गए वाक्य अगर सुनने में थोड़ा सा भी शब्द में इधर उधर हुआ तो वाक्य का अर्थ भी दूसरा निकल के आ जाता है। इसी तरह देखिए, अब्ज माने कमल होता है तो अब्द माने बादल होता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर ये दोनों शब्द आएंगे। ऐसा नहीं है कि शब्द सेम ही रहने वाला हो। जैसे आदि और आदि ये दोनों शब्द लगभग सेम है, बस मात्रा का फ़र्क है, ये भी समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। और अब्ज और अब्द ये दोनों लगभग मिलते जुलते समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, इसीलिए ये भी समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसी आधार पर आप देखिए, एक होता अस माने कंधा, एक आपका होता अंश माने हिस्सा। इसी तरह आपका अम्बुज का कमल होता है तो अम्बुज का सागर होता है। एक अंगना का अर्थ होता है आंगन और एक अंगना का अर्थ होता है स्त्री। दोनों शब्द देखिए सेम हैं, सेम टू सेम दोनों शब्द हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो शब्द प्रयोग किया गया वह शब्द कौन सा अर्थ दर्शा रहा है। इसी आधार पर यहाँ पर आप देखिए, एक अवलंब होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। इसी तरह अनिल का अर्थ हवा होता है तो अनल का अर्थ आग होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अभिराम का अर्थ सुंदर होता है तो अविराम का अर्थ लगातार होता है। यहाँ पर अवधि का अर्थ समय होता है तो अवधि का अर्थ आपका अवध प्रांत की एक भाषा होती है, उसका अर्थ यह निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कोस का अर्थ किनारा होता है तो एक कोस का अर्थ खजाना होता है। इसी तरह जितने भी मिलते जुलते शब्द रहेंगे वह आपके सभी समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, आपको उन शब्दों का अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को भी देखना होगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपसे फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अगर आपको मन में अभी कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।